मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी तक हमने पहले 2 चैप्टर ख़त्म किए। कौन से थे चैप्टर? मेथड्स ऑफ इंजीनियरिंग और पहला चैप्टर जो है जिसके अंदर आपका 7 क्वालिटी टूल्स के वगैरह बारे में जो था सब्जेक्ट, उसके बारे में अपन ने कंप्लीट किए हैं। बराबर है। अब हम लोग आज काम करते हैं कि हम लोग पहले काम करते हैं कि ये सब्जेक्ट के ऊपर कौन से किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो आपको आपने सिलेबस तो देखा ही है। अब उसमें सिलेबस में सीधा कहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 विल बी ऑफ 2 मार्क्स। ये ऐसे कहा है, लेकिन पहला जो क्वेश्चन पेपर था 2018 का CGPA में, उसमें सीधा उन्होंने पूरे 2 मार्क के क्वेश्चन एक भी पूछा नहीं है। इसके लिए हम लोग कह नहीं सकते, लेकिन क्योंकि ऐसा अगर है सिलेबस में देखा ही नहीं है बच्चों ने, देखा है तो 2 मार्क के क्वेश्चन है तो हम लोग उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। लेकिन अब वो 2018 गया, 2019 गया, 2020 गया, अगर ठीक है, अब जो है उसके हिसाब से 2 मार्क के क्वेश्चन 1 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन 2 मार्क के ऊपर रहेगा, और बाकी के क्वेश्चन जो है आपके बच्चे वाले जो 4 क्वेश्चन है ये पहले 3 चैप्टर जो है आपके रहने वाले हैं। पहले 3 चैप्टर जो है सेक्शन ए में, और बाद के 3 चैप्टर जो है वो सेक्शन बी में। अगर ये इसके थ्रू अगर जाते हैं, आप क्वेश्चन पेपर के थ्रू आप अगर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर के पहले 2 अगर चैप्टर अच्छे करते हैं तो आपका सेक्शन ए पूरा आप प्रॉपरली लिख सकते हैं। अभी अब देखो, ये क्वेश्चन है मई जून 2019 का। अब देखो हम लोगों ने जो दिया है, जो पीपीटी मैंने भेजा है उसमें ही आपको ये आंसर मिलने वाले हैं। अगर नहीं मिलता है मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले देखो 2 मार्क के क्वेश्चन है। TQM बोले तो क्या है, जस्ट इन टाइम बोले तो क्या है, क्वालिटी बोले तो क्या है, काइजन बोले तो क्या है, लीन मैन्युफैक्चरिंग बोले तो क्या है, SMED बोले तो क्या है, और हिस्टोग्राम बोले तो क्या है। अब TQM पीपीटी आप देखेंगे, पहला ही क्वेश्चन उसको TQM के ऊपर है। तो मैं कहता हूँ कि ये पहले 2 मार्क के जो क्वेश्चन है उसमें पीपीटी में का पहला जो स्लाइड है उसमें आपको ये सबके आंसर्स मिल जाएंगे हर एक केस में। सिर्फ आखिरी जो है हिस्टोग्राम, उसके लिए आपको थोड़ा और जाना पड़ेगा। उसमें ओल्ड जो QC टूल्स है, ओल्ड QC टूल्स के बारे में आपको उसमें हिस्टोग्राम जो है वो पढ़ना पड़ेगा। बाकी तो आप लोग पहला जो स्लाइड है उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है। बाद में है पोकायो की प्रोसेस। हाँ, अब ये पोकायो के प्रोसेस के बारे में अगर आप पीपीटी अच्छी तरह से देखेंगे और वो ही आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उसमें का जो आपके वर्डिंग में आपको जो समझाए वैसे अगर लिखेंगे तो 101% मैं कहता हूँ। और वो जो उसके अंदर के जो ब्लॉक डायग्राम अगर निकालेंगे, जो भी ब्लॉक डायग्राम, जो भी ट्री डायग्राम, जो भी कुछ दिया है मैंने, अगर वो आप लिखते हैं तो आपको मार्क्स मिलना ही मिलना है। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में आंसर्स लिखना है, और आंसर्स में जब भी आप थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो आपको फिगर्स ज़्यादा से ज़्यादा निकालने की कोशिश करो, जिसकी वजह से आपके मार्क बढ़ेंगे। अब पोकायो के बोले तो क्या है, कैसे किया जाता है, मिस्टेक प्रूफिंग बोले तो कैसे होता है, ये सब हमने पीपीटी में अच्छी तरह से लिखा है। वही पीपीटी अगर आप लोग लिखते हैं प्रॉपरली तो आपका आंसर हो जाता है। मैंने दिया है, अगर नहीं दिया है तो आपको देख लिए, मेरे को पूछिए। अब ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो बचा है, वो बाद में आगे के चैप्टर में है तो हम लोग अब उसके बारे में देखेंगे। TPS भी अगले इसमें है। बाद में है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, वो भी अगले चैप्टर में है। फिर है 8 मूडास। 8 मूडास बोले तो क्या है, मूडास बोले तो जो आपके वेस्ट है, मैंने आपको दिया था 7 वेस्ट, TPS ने 7 वेस्ट दिया है, लेकिन नया जो कंसेप्ट आया है उसके अंदर 8 मूडा 8वां एक वेस्ट आया है, उसके ऊपर हमको देखना है। ठीक है। वो अगर उसमें भी मैंने दिया है प्रॉपरली, वो भी अगर पढ़ते हैं तो आपको, मैं एक ही बोलता हूँ, आप सिर्फ पीपीटी अच्छी तरह से पढ़िए और उसमें से जो समझाए वो लिखिए। क्योंकि वो तो मेरे हिसाब से इतना इम्पॉसिबल है कि आप उसको
रट मार के बाय हार्ट कर देंगे, इतना तो पॉसिबल है ही नहीं। तो आप इतने काम कीजिए, ये जो है अच्छी तरह से लिखना चालू कीजिए, पढ़ना चालू कीजिए। बाद में लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर का अपना राय वाला है, वो भी मैं बता दूंगा। अभी तक अपना चैप्टर हुआ नहीं है। जीट इम्प्लीमेंटेशन का भी है, इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज़ के लिए भी मैंने कहा है, वो पॉइंट्स दिया है, वो पॉइंट्स के ऊपर अगर 2-2 लाइन भी लिखते हैं तो भी आपका काम हो जाता है। हाँ, मैं एक कहूँगा, एक आपको रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन पेपर का मैं एक क्वेश्चन बैंक बना के भेजूँगा, आप हर एक जन अपने वर्ड में लिख के मेरे को भेजिए, ठीक है? तो जिसकी वजह से आपको आसानी हो जाएगी। अब 8 मूडास का मैंने दिया है, जीट इम्प्लीमेंटेशन का अगर है नहीं है तो फिर बताइए, मैं फिर से मैं देखूँगा, मैं फिर से मैं भी मेरे को चाहता हूँ कि मैं भी आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँ। बाद में SMED है, एक्सप्लेन लीन मैन्युफैक्चरिंग तो हमने पढ़ा ही नहीं, वो भी आ जाएगा आपको, ठीक है? ये हो गया सेक्शन 71। ये बाद में है सेक्शन B। तो इसमें आप देखेंगे तो आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का अच्छी तरह से अगर करते हैं तो आपको कंटिन्यू मार्क्स जो है अच्छी तरह से मिलने वाले हैं। ये हो गया मई जून 2019 का। अब हम लोग आते हैं नवंबर दिसंबर 2019, बराबर है, नवंबर दिसंबर 2019। इसमें भी आप देखिए कि भाई उन्होंने भी जो दिया है कि उसके अंदर पहला और 5वां क्वेश्चन तुमको 2-2 मार्क के लिए पूछा गया है। इसमें फिर से डेफिनेशन से रहते, डेफिनेशन। तो मैं तो चाहूँगा कि ये जो 2 मार्क के क्वेश्चन है, इसमें आपको 100% मार्क कैसे मिलते हैं उसके ऊपर बात सोचिए। ऑटोमेटिकली बचे वाले 8 मार्क जो है हम लोग ले सकते हैं, बाकी का को 2-3 को ऐसे लिख के वो 8 मार्क अच्छी तरह से आ सकते हैं। लेकिन फिर से ये 2 मार्क के लिए बोल के आप सबका कहना रहता है 2 मार्क का क्वेश्चन, तो हम लोग फिगर या जो भी ब्लॉक डायग्राम है आप निकालो, उसमें का जो भी ब्लॉक डायग्राम रहेगा वो निकालो। जहाँ तक वो कैजन से रिलेटेड अगर है तो कैजन से रिलेटेड है, ब्लॉक डायग्राम है, वो स्टेप्स है, वो स्टेप्स के बारे में लिख दो जो आपको आसान रहेगा। हम लोग 2 मार्क के लिए बोलते तो 2 लाइन में लिखते हैं, ये गलत है। आपका आंसर कम से कम 10 लाइन में होता है तो आपको 2 मार्क मिलने के चांसेस रहते हैं। लेकिन 10 मार्क लाइन में लिखना है बोलते तो वेग लिखना नहीं, उससे रिलेटेड कैजन से रिलेटेड कुछ भी पॉइंट डालो। कैजन है तो कैजन से रिलेटेड, कैनबैन है तो कैनबैन से रिलेटेड, लेकिन डेफिनेशन और प्लस थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपने लिखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको ये मार्क्स कैसे बढ़ाना है उसके बारे में बता रहा हूँ। बाद में फिर से फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कंटिन्यूसली वही आंसर ये, इसमें तो आपको दिख रहा है कि वही क्वेश्चंस रिपीट है। एक्सप्लेन पोकायो के प्रोसेस विद एग्जांपल, मिस्टेक प्रूफिंग, TPS, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन डिटेल्स एंड 8 मूडास। फिर से वही है। एक्सप्लेन फिशबोन डायग्राम और एंड हिज बोल तो क्वालिटी टूल्स के ऊपर आपको क्वेश्चन आना है। और जीट के ऊपर भी आता है क्वेश्चंस, मूडास के जीट बोलते और लीन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आता ही आता है। तो उसके बारे में लिख के आपको जो चाहिए उसके हिसाब से लिख दीजिए। अब ये जो क्वेश्चन पेपर है, अब उसमें जो बोल रहा था आपको कि भाई 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, सिलेबस में भी दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर में वैसा नहीं है। उन्होंने हर एक क्वेश्चन को 7-7 मार्क दिया है, तो आप उसके बारे में लेकिन ये पहला क्वेश्चन था, इसमें नहीं था। नेक्स्ट टाइम जब आया उसके बाद चेंजेस हो गए, 2 मार्क के क्वेश्चन वगैरह चाहिए उसके हिसाब से। अब इसमें भी 6 सिग्मा अप्रोच अपना होना है, उसके बारे में देखो। स्कैटर डायग्राम है, हम लोगों ने दिया है, आपको सिर्फ अच्छी तरह से पढ़ना है और उसके बारे में लिखना है। पोकायो के ऊपर फिर से क्वेश्चन है, SMED के ऊपर फिर से क्वेश्चन है। हाँ, अब ये पहला क्वेश्चन जो है उसके बारे में आपको थोड़ा स्टडी करके लिखेंगे तो आपको पहला क्वेश्चन लिख पाएंगे आप, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, चेक शीट जो है उसको कैसे अप्लाई करना है। तो चेक शीट बोले तो क्या है, अगर वो आपको प्रॉपर समझता है तो ही आप ये कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं होगा। अपना क्या होता है, हम लोग ऐसे में बोलते लिख देते, उसके बारे में लिख देंगे, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है वो अगर लिखेंगे नहीं तो उसके मार्क्स मिलेंगे नहीं।
उसमें अगर 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए पूछा है, 7 मार्क बोल तो 3.5 मार्क है, तो इसके बारे में सीधा सीधा है चेक शीट का पूरा लिखना है। और ये आप कैसे यूज़ होता है, ये प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर कैसा यूज़ करने वाले अपने ही हिसाब से लिखना है, क्योंकि ये तो हम लोग पढ़े किधर भी सर्च करेंगे तो मिलने वाला नहीं। तो आपको चेक शीट अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो ही आप ये आंसर लिख सकते हैं। बाद में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर का है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ TQM है, सब है। फोकस इज कस्टमर फोकस इज द प्रिंसिपल ऑफ TQM एक्सप्लेन। फिर प्रिंसिपल ऑफ TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर है, जो है चीट है, सब है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बोल तो सिर्फ बोल तो उसके ऑब्जेक्टिव जो है वो लिखना बहुत ज़रूरी है। फिर से SMED है, बाद में टाइप्स ऑफ वेस्ट इन फैक्ट्री, रिपीटेड क्वेश्चन। अब उधर 8 मूडाज पूछा था, अभी इधर 8 टाइप्स ऑफ वेस्ट पूछा है। बेनिफिट्स ऑफ जीट पूछा है, जीट तो है ये, जीट बोल दो हर एक इसके ऊपर एक एक क्वेश्चन तो है ही है। आप अगर प्रॉपरली उसको करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छे मार्क्स आना चालू हो जाएगा। करेक्ट है, तो ये आप अच्छी तरह से ढूंढ लो और उसके हिसाब से अच्छी तरह से काम करना चालू करो। ओके, और भी कुछ प्रॉब्लम रहेगा, हर टाइम मैं बोलता हूँ कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो मुझे फ़ोन कीजिए, डरिए मत। हम तो कुछ आपको आपका इम्प्रूवमेंट होने के हिसाब से ही हम लोग करने वाले। हाँ, लेकिन फिर से एक है कि भाई थियोरेटिकल जो है आप कितना बाय हार्ट कर पाएंगे, तो ट्राई करो कि आंसर्स अपने वर्ड में लिखने का कोशिश कीजिए। और जो ब्लॉक डायग्राम से वो या ट्री डायग्राम से जो भी मैंने दिया है उसको अच्छी तरह से निकालने का कोशिश कीजिए, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये हम लोगों ने अभी मेरे को ये 2018 में चेंज हो गए। ये 3 क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि आखिरी लास्ट टाइम का जो क्वेश्चन पेपर है हुआ ही नहीं, क्योंकि सबको तो अभी प्रमोट किया गया है, वो उसकी एग्ज़ाम ही नहीं हुई है, तो ये अभी बचा है। इसके लिए वो एग्ज़ाम पेपर निकला ही नहीं है। अब जो है हमको ये साल में नया एडिशनल क्वेश्चन पेपर मिलेगा जो आपको ही लिखना है। इसके हिसाब से ये 3 क्वेश्चन पेपर के हिसाब से थोड़ी स्टडी कीजिए, और मेरे हिसाब से जीट के ऊपर अच्छा ध्यान दीजिए, लीन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर अच्छा ध्यान दीजिए, जो आपको मार्क्स देते थे। और ओल्ड अभी अगर अपनी इन्होंने देखा है तो ये क्वेश्चन ये अगर देखेंगे, ओल्ड क्वालिटी टूल्स के ऊपर ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, न्यू क्वालिटी टूल्स के बारे में ज़्यादा लिखा नहीं है। लेकिन अब मेरा कहना है कि भाई तुम न्यू क्वालिटी टूल्स के ऊपर थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि 2 बार 3 बार नहीं पूछा है, ये टाइम न्यू क्वालिटी टूल्स के ऊपर भी पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पूछेंगे नहीं, तो क्योंकि 3 बार हो गया तो एक आध बार वो आ भी सकता है। ऐसा ना हो जाए कि भाई हम लोग उसका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, यूज़ ही नहीं करेंगे, ये भी दिखना नहीं चाहिए। इसके लिए आने का चांसेस है। ठीक है, और भी कुछ है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।